हेलो एंड वेलकम टू एडवांस ड्राइविंग ट्यूशन। आज की इस वीडियो में हम सेटनेव को फॉलो करेंगे। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सेटनेव को फॉलो कैसे करते हैं, क्योंकि कमेंट्स आए हैं कुछ के हमें समझाया जाए कि सेटनेव ऐसे आकर वर्क कैसे करता है। क्योंकि कई दफा होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो देखते हैं लाइनिंग ऑन द रोड, उनको पहचान नहीं रहती कि जी कौन सी लेन को हमको फॉलो कर रहे हैं, कौन सी लाइन जो है वो सेटनेव को उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो ईजी वे सेटनेव को फॉलो करने के, जैसे मैं भी आपको समझा देता हूँ कि जब भी आप सेटनेव को फॉलो करते हैं तो जैसे ये दिखाएं ड्राइव, लेट मी जस्ट गो बैक अगेन वन मोर टाइम। सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि जो रूट हम फॉलो कर रहे हैं वो इस शेप पे होगा, ये शेप बनी होती है उसकी, ये देखिए पूरे का पूरा का एक सर्कल बना हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और यही आके एंडिंग पॉइंट है, क्योंकि टेस्ट सेंटर के पास खड़े हो तो टेस्ट सेंटर से शुरू होगा और टेस्ट सेंटर में ही आके इसने रूट ने फिनिश करना है। तो अगर मैं इसको दबाऊं तो ये मुझे डायरेक्शन दे रहा है। ये जो ट्रायंगल होता है ना, ये आपकी गाड़ी होती है। ये ट्रायंगल के बाद ये ब्लू लाइन जो होती है ना, इसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। जो ये डेस्टिनेशन है, ये जैसे इसने बताया कि जब आप वापस आएंगे तो ये आपका डेस्टिनेशन होता है। यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, ये जो ट्रायंगल है यहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो फ्लैग सा बना हुआ है तो ये आपकी फिनिशिंग लाइन होती है। तो यहाँ पे आके आपने इस लेन को फिनिश करना होता है। अब यहाँ पे मुझे बता रहा है कि 5.5 माइल है और 30 मिनट्स के लिए हम ड्राइव करेंगे ऑल द वे थ्रू, और रास्ते में एक पेट्रोल स्टेशन भी आएगा। क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो सारी। ये ब्लू लाइन जो होती है इसको आप फॉलो कर रहे होते हैं ऑल द वे थ्रू। और जब हम मेन रोड के ऊपर चढ़ेंगे तो जब भी आप टर्न करने लगे कहीं, तो ये जो लाइन होती है ना, ये वाली जो लाइन है, इसने बन जाना व्हाइट कलर में, सिर्फ एज के ऊपर वो व्हाइट कलर में बन जाएगी। तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली मेरी टर्न जो है ना, ये इस टर्न से मैं जाके तो टर्न करना शुरू कर रहा हूँ। जब भी आप सेटनेव को फॉलो करेंगे, सेटनेव आपको हमेशा 2 इंस्ट्रक्शन देता होता है। अगर तो टर्न आ रही है कोई और नजदीक टर्न आ रही है एक दूसरे के, तो वो आपको कहेगा टर्न लेफ्ट एंड देन टर्न सेकंड राइट। तो इसका ये मतलब नहीं कि हमने उस सेकंड राइट के बारे में सोचना शुरू कर देना। हमने पहले वो जो उसने कहा था टर्न लेफ्ट, हम उस लेफ्ट के बारे में पहले सोचेंगे और उसके बाद हम सोचेंगे कि हमारा सेकंड राइट कहाँ है। लेफ्ट को कंप्लीट करने के बाद हम सोचेंगे कि हमारा राइट जो है, सेकंड राइट जिस पे हम जा रहे थे, वो कहाँ पे है। तो सेटनेव आपको जब भी क्लोज, जैसे मैंने बताया कि जाएंगे, 2 ट्रेन अगर इकट्ठी आ रही है, फर्ज कर लें कि कोई 100 यार्ड के बाद आ रही है, तो वो आपको 2 इंस्ट्रक्शन इकट्ठी देगा। लेकिन अगर तो एक ही ट्रेन आ रही है और उसके बाद 200 मीटर 300 मीटर तक कोई ट्रेन नहीं आ रही, तो सेटनेव में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देगा, वो होगा कि ट्रेन लेफ्ट कर ले या ट्रेन राइट कर ले। अब अगर मैं यहाँ से सेटनेव को यहाँ पे दबाऊं ड्राइव और क्लोजेस्ट पॉइंट में करूंगा, क्योंकि स्टार्टेड पॉइंट करेंगे तो हमें सेटनेव शुरू से वापस ले जाएगा। तो नियरेस्ट पॉइंट से मैं यहाँ पे दबा दूंगा। उसके बाद ये लोडिंग हो रही है। लोडिंग करने के बाद उस सेटनेव ने आपको बोलना है कि मैं चलाएं, तो हम कहेंगे ये लेट्स गो। अगर आप ये देखें तो ऑटोमेटिकली ये जो वाइट लाइन बन गई, ये मुझे बता रही है कि यहाँ से जाके आपने टर्न को करना है, जो कि 30 यार्ड है, जो कि ये सामने टर्न आएगी। सामने रोड आपको नजर नहीं आएगा, कैमरा सेट किया गया सिर्फ आपका सेटनेव के ऊपर, ताकि आप सेटनेव को देखते रहे ऑल द वे थ्रू, आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ सेटनेव के ऊपर। अब यहाँ से हम गाड़ी को मूव करेंगे। अब हमने क्योंकि राइट जाना है, तो हम सिग्नल मिरर देख के यहाँ पे गाड़ी खड़ी करेंगे। ऑब्जर्वेशन की हमने राइट और लेफ्ट की, दोनों तरफ देख लिया, कोई नहीं आ रहा, तो हम रोड को ज्वाइन करेंगे। जो ही हम टर्न करेंगे, आप देखेंगे जो एरो है वो खत्म हो जाएगी व्हाइट लाइन, और फिर से ब्लू लाइन को हम फॉलो करना शुरू कर देंगे। अभी जैसे देखें, ये इसने बता दिया। अब फिर से यहाँ पे ग्रीन येलो व्हाइट लाइन आ गई है, तो वो बता रहा है कि इतने यार्ड्स के बाद आपने जाके टर्न करना है। तो यहाँ से तो आपको पता है कि यहाँ की स्पीड 20 हो जाती है, यहाँ से हम 20 पे ही जाएंगे। अब वो आपको कहेगा बेयर राइट, उसका मतलब ये होता है कि आपने एक ही लेन है, 2 लेने बनने लगी हैं, और आपने जो राइट की तरफ जा रही है उसकी तरफ हो जाओ। अब फिर से आप देखें यहाँ पे कि ये जो राइट पे हमने जाना है वो व्हाइट लाइन बन गई है दोबारा से। अब उसने आपको सिर्फ इतना कहा कि गो राइट एट द बालमोर रोड एंड देन स्ट्रेट ऑन, क्योंकि राइट टर्न करने के बाद कोई टर्न नहीं कर रहे आप, तो इसलिए सेटनेव ने सिर्फ आपको बोला कि गो राइट एंड देन स्ट्रेट ऑन। उसने आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी कि आगे आपने क्या करना है। इसका मतलब है कि जब हम टर्न करेंगे उसके बाद अभी हमने सीधा ही जाना है। पहले सीधा जाने के बाद वो आपको इंस्ट्रक्शन देगा, जब भी आप नजदीक आना शुरू हो जाएंगे, कि अब आपने यहाँ से कहाँ पे जाना है। लाइटें चेंज हो गई हैं, सिग्नल हमारा ऑन है पहले से ही। अब
यहाँ पे आप देखें तो वो आपको बता रहा है कि 100 यार्ड आपने सीधा ही जाना है, क्योंकि बीच में 10 आ रही हैं, तो इसका मतलब होता है कि 10 कहीं ना करना, 100 यार्ड के बाद भी आपने सीधा ही जाना है। अभी क्योंकि हम सीधा जा रहे हैं, सेटनम हमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा लेफ्ट और राइट की, इवन दो कि आपको ये नजर आ रहा है कि ये लेन है, लेकिन ये वापसी की है। तो ये यहाँ पे 700 यार्ड बता रहा है कि 700 यार्ड के बाद आपने जाके लेफ्ट टर्न करना है। इसलिए सेटनम जो ही आप लाइटें क्रॉस करेंगे, जो कि हमारे आगे एक लाइटें आ रही हैं, ये जंक्शन की जो लाइट है, ये जंक्शन जो है ये ट्रैफिक लाइट का है, जो ही लाइटों को क्रॉस करेंगे उसके बाद सेटनम ने आपको फिर से इंस्ट्रक्शन देनी शुरू कर देनी है कि इतने यार्ड के बाद आपने लेफ्ट करना है। सो उसकी तैयारी करनी पड़ेगी हमें वहां पे। अब मूव होंगे यहाँ से। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि जो यार्ड्स है वो कम होना शुरू हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। 700 से हम 500 पे आ गए हैं। अभी तक इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा सेटनम, अभी इससे इंस्ट्रक्शन शुरू कर देनी है। After 200 yards, turn left, Burton Road. सेटनम ने बोला कि 200 यार्ड के बाद हमने लेफ्ट जाना है, उसके साथ में रोड का नेम भी बता दिया जो कि बर्टन रोड है। अब ये वाली 10 ये गुजर गई है, इसके बाद हमने लेफ्ट जाना है। मिरर देख के सिग्नल दिया हमने लेफ्ट का, क्योंकि यहाँ पे व्हाइट लाइन बन गई, इसका मतलब हम जा रहे हैं। अब आप उसने देखा कि उसने आपको यार्ड नहीं बताया, उसने कहा था 10 लेफ्ट, इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली आपकी 10 है। अब यहाँ से आप टर्न कर लो। अब मिरर में देख के हम चलते जाएंगे यहाँ से। अब हमारी जो नेक्स्ट ट्रेन आएगी वो आएगी 410 यार्ड के बाद। After 300 yards, turn right, Lapwing Lane. अब सेटनम ने फिर से मुझे इंस्ट्रक्शन दी है कि 300 यार्ड के बाद हमने राइट जाना है, जिसका नेम है लैपिंग लेन। अब वही होगा, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। 300 यार्ड से आहिस्ता आहिस्ता यार्ड्स जो हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे। अब 250 यार्ड्स बन गए हैं, 240, 230 and that's nearly 200 yards। अब यहाँ से सेटनम फिर से आपको बताएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब फिर से अल्फाज पे गौर कीजिएगा जब वो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगी। तो यहाँ पे सेटनम ने आपको बोला 10 राइट, उसने ये नहीं कहा कि इतने यार्ड्स, और साथ में ही व्हाइट लाइन बन गई। इसका मतलब कि ये जो 10 आ रही है ये मेरी ये 10 है, क्योंकि वहां पे व्हाइट लाइन बन गई है। अगर तो वो यार्ड कहती तो इसका मतलब अभी और दूर जाना पड़ेगा पहले। अब यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके हम वेट कर रहे हैं, गैप होगा तो हम टर्न कर लेंगे और हम यहाँ पे लैपिंग लेन में आ गए हैं। अब अगर यहाँ से देखें तो फिर से वही हो गया, काउंटडाउन स्टार्ट हो गया। 400 यार्ड्स, 410 यार्ड्स, सॉरी 400, 300, 70, 60, 50, 40, तो वो काउंटडाउन नीचे के नीचे जाता जा रहा है। अब यहाँ से सेटनम ने मुझे बताया हुआ है कि आगे जाके 200 यार्ड पे मुझे कहीं लेफ्ट करना है, 300 यार्ड पे जाने के बाद मुझे लेफ्ट टर्न करना है, लेकिन कहाँ पे है वो भी मुझे नहीं बताया कि कौन सा लेफ्ट है।
After 200 yards, turn left, Lyndhurst Road. Then, at the end of the road, turn right. आप फिर से देखें, काउंटडाउन जो है वो डाउन स्टार्ट हो गया, 150 यार्ड्स रह गए हैं और हम चलते जा रहे हैं। और साथ में अपने आपको फिर से वही करना है कि यार्ड्स नहीं बताने जब हम नजदीक आ जाएंगे 10 के, सिर्फ ये इतना कहेगी कि 10 लेफ्ट। अब नजदीक वो आ गए हम। Turn left, then at the end of the road, turn right. अब फिर सेटअप ने मुझे बोला कि 10 लेफ्ट, उसने ये नहीं बोला कि कितने यार्ड के बाद। इसका मतलब है कि ये जो भी 10 आ रही है वही मेरी 10 होगी। 10 करने के बाद हम गए हैं तो सेटअप ने बोला है एंड देन एंड ऑफ द रोड 10 राइट। इसका मतलब आगे एक जंक्शन आ रहा है जहां से मुझे राइट जाना Turn पड़ेगा। right, Dolbrook Avenue. उसने मुझे Then bear right. अब उसने फिर से मुझे 10 राइट, देन उसने कहा बेयर राइट। उसके बाद उसका मतलब था कि जाने के बाद घूम के राइट की तरफ ही रहना। आगे 2 लेने बन जाएंगी तो आपने रोड को फॉलो करना पड़ेगा, तो आपने राइट की तरफ ही उसको फॉलो करना है। Bear right. अब हम इसको फॉलो करते रहेंगे, हम बेयर करें। जैसे ये देखें ये बेंड आ गया, इसका मतलब है कि हम घूम के इस बेंड से राइट की At तरफ the लेफ्ट की end तरफ of the जा रहे हैं। road, turn left, B5093, अब Wilmslow फिर से वही Road. हो गया, व्हाइट लाइन आ गई है। अब सेटअप ने मुझे कहा था कि गो एंड ऑफ द रोड 10 लेफ्ट। सो मिरर देख के मैं Turn सिग्नल left. दूंगा, पोजीशन बनाएंगे लेफ्ट की तरफ और यहाँ पे हम वेट करेंगे। राइट से कोई नहीं आ रहा तो हम वाइट निकल आएंगे, मेन रोड को ज्वाइन कर लेंगे यहाँ से। अब यहाँ से फिर से हम देखेंगे कि 3/4 ऑफ अ माइल, ये लिखा हुआ है 3 और लाइन है मिडल में और साथ में लिखा हुआ है 4, उसके लिखा है माइल। बर्टन रोड पे आप जाएंगे। इतने चलाने के बाद आपने बर्टन रोड के अंदर एंटर करना है, उस रोड के ऊपर। अब ये रोड का नाम है विल्मस्लो रोड और हमने नेक्स्ट रोड जो हमने जाना है उसका नेम होगा बर्टन रोड, जो कि अब हाफ अ माइल के बाद, पहले 3/4 माइल था, अब वो हाफ अ माइल बन गया। उस पे जाके तो हम टर्न करेंगे। अब फिर से हुआ है कि वो सेट ने बता रहा है कि इतने यार्ड्स के बाद 400 यार्ड के बाद एक्सक्यूज मी कि हमने लेफ्ट करना है, जो कि हमने लेफ्ट की तरफ जाना है। अब मैं आपको छोटी सी यहाँ पे गड़बड़ करने लगेंगे, मैं यहाँ से एक रॉन्ग टर्न ले लूंगा। मैं फर्ज करें कि मैंने यहाँ पे गलती से, सेटअप ने मुझे बोला था कि लेफ्ट जाना और मैं गलती से चला गया हूँ राइट के ऊपर, जो राइट अभी आ रहा है यहाँ पे इस रोड के ऊपर, वहां पे जाने से पहले ही मैंने राइट कर लिया। तो अगर मैं राइट चला गया तो क्या होगा, ये सेटअप आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा। यहाँ से हमने राइट किया, इस रोड पे आ गए सीधा जाने की बजाय। अब क्या होगा, एकदम से हम इस रोड पे आ गए। सेटअप ने यहाँ से मुझे बताना शुरू कर दिया कि वापस जाओ, लेकिन मैं नहीं जा रहा वापस, मैं इसी रोड पे चलना शुरू कर रहा हूँ। सेट ने मुझे फिर से बताएगा कि क्या करना है आगे जाके, अब आप क्या कर सकते हो तो सेम रोड पे वापस जाने के लिए। अब मुझे फिर से वो बता रहा है कि इधर चले जाओ, लेकिन हम नहीं जा रहे, मैं सीधा ही जाता जा रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो मुझे कहीं और से लेके जाए, जो कि मुझे वापस उस रास्ते पे लेके जाए। अब उसने कैलकुलेट किया फिर से रूट को। अब उसने मुझे बताया कि गो राइट और उसके बाद दोबारा से राइट चले जाओ और वो रोड मुझे वापस अपनी तरफ लेके आ जाएगा जिस तरफ मैं जाना चाह रहा हूँ। सो अब मैं यहाँ से सिग्नल दूंगा राइट का। After 80 yards, turn right, then at the end of the road, turn right. अब उसने मुझे कहा कि 80 यार्ड्स के बाद टर्न राइट करो। अब देखें यहाँ पे फिर से वो व्हाइट लाइन आ गई कि ये वाली मेरी टर्न है, तो मैं मिरर देखूंगा, सिग्नल Turn दूंगा right, राइट का। Alveston Road, then at the end of the road, turn right. अब मैंने यहाँ से टर्न किया और मैं यहाँ पे लाके अब यहाँ पे गाड़ी को स्टॉप करने लगा हूँ और यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। अब फिर से अगर आप यहाँ पे देखें सेटने के ऊपर, तो ये क्लियरली मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यहाँ से आप जाओ, पहले राइट करो, फिर उसके बाद आप लेफ्ट करो, फिर उसके बाद जाके दोबारा से राइट करो, तो आप उसी रोड के ऊपर आ जाओगे जिस रोड को हम मिस करके आए थे। तो सेटनेफ इस तरह फॉलो करते हैं। ये जो ट्राइंगल होता है ये आपकी गाड़ी होती है, ये ब्लू लाइट जो लाइन होती है उसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। जहां पे जाके ये ब्लू लाइन व्हाइट बन जाएगी, इसका मतलब होता है कि ये मेरी टर्न आ गई है। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं 80 यार्ड्स लिखा हुआ है और 80 यार्ड्स के बाद अगर आप देखें तो ये बने हुए 2 एरोज बने हुए हैं, ये वाले, एक तो जा रहा है लेफ्ट और एक जा रहा है राइट के ऊपर। इसका मतलब होता है कि पहले जाओ सीधा, पहले उसके बाद आप राइट करो और राइट करने के बाद जो नेक्स्ट टर्न आप करोगे वो लेफ्ट की टर्न होगी। जैसे कि यहाँ से आप जाएंगे, पहले राइट करेंगे और राइट करने के बाद आप लेफ्ट की टर्न करेंगे और जो ही आप यहाँ पे राइट करेंगे ये पोजीशन चेंज हो जाएगी और उसके बाद आ जाएगा कि पहले लेफ्ट जाओ और उसके बाद थोड़ी दूर जाके राइट जाओ। तो सेट नैप ऐसे फॉलो करते हैं।
इजियर वे है, जो जिस रोड पे आप चल रहे होते हैं उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा, जिस रोड पे आपने जाना है उसका नाम ये ऊपर वाले पे लिखा आ जाएगा। ऊपर ये इंस्ट्रक्शन आपको मिलती है कितने यार्ड्स के बाद आप लेफ्ट जा रहे हो या राइट जा रहे हो, और ये मैप आपको शो कर रहा होता है कि आप लेफ्ट कहाँ पे जा रहे हो और राइट कहाँ पे जा रहे हो। होप कि ये वीडियो हेल्प करेगी जो कि स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं जब वो सेटनैप को फॉलो करते हैं, कि इवन के कई हमारे स्टूडेंट मेरे अपने स्टूडेंट भी स्ट्रगल करते हैं। कई दफा जब हम सेटनैप लगा देते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो बेटर है कि सेटनैप को देखा ना जाए, सेटनैप को आप लिसन करें। जब वो आप कहे कि इतने यार्ड के बाद आप जा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, जो कि 100 यार्ड के बाद अगर वो बोले कि आफ्टर 100 यार्ड्स टर्न राइट एंड लेफ्ट, फिर आप जल्दी से एक दफा देख लें कि मैं जहाँ कहाँ पे रहा हूँ। व्हाइट लाइन को एरो, ये जो लाइन है उसको फॉलो करें, व्हाइट एरो जिस पे बना होगा उसको फॉलो करें, वो आपको आपकी टर्न होती है। ब्लू लाइन वो आप फॉलो करते हैं जो कि आपकी डायरेक्शन की लाइन होती है, जिसके ऊपर रोड के ऊपर आप गाड़ी चला रहे थे। होप उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर कोई वीडियो और बनवाना चाहेंगे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।